रामायण में एक भाग है जब रावण सीता को हर लेते हैं, उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो कैसे श्री राम उन्हें बचाने आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने आज एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आज आप सभी के साथ पढ़ना चाहूँगी कि नियति द्वारा रचित यह एक बहुत बड़ा कर्म था। इस कविता को मैं आप सबके साथ आज पढ़ना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आज आप सभी को मेरी यह कविता अच्छी लगेगी। और यदि आप सभी को यह अच्छी लगे तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नियति द्वारा रचित यह एक बहुत बड़ा कर्म था, किंतु रणभूमि में युद्ध का कारण बना तो धर्म और अधर्म था। एक एक कर सबको पराजित भी किया, एक एक कर सबको पराजित भी किया। लंका जलाकर स्वयं लंकेश्वर को चेतावनी भी दिया, पर हर क्षण उसने खुद को शिव भक्त मानकर बस भगवान को अपमानित ही किया। हर पल पराजित होने के बाद भी, हर पल पराजित होने के बाद भी अहंकार उसमें कम ना हुआ। इतना अधर्म करने के बाद भी उसके पापों का घड़ा पूर्ण ना हुआ। सबने समझाने का प्रयत्न भी किया, सबने समझाने का प्रयत्न भी किया। स्वयं नियति ने भी प्रभु की शरण में जाने को कह दिया, परंतु उसने तो सिर्फ अपनी सेना और शस्त्रों पर ही अभिमान किया, इसलिए तभी तो उसने सभी को नकार दिया। जो सीख ना सका कुंभकर्ण की मृत्यु से, जो सीख ना सका कुंभकर्ण की मृत्यु से, उसने फिर अपने पुत्र इंद्रजीत को भेज दिया। मृत्यु से विजय हो यह पता चलने पर उसने फिर काल नेमि को भेज दिया। लौट आए सारे अस्त्र, लौट आए सारे अस्त्र, प्रणाम कर लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, यह इंद्रजीत समझ गया। जाकर उसने लंकेश्वर को प्रभु का परिचय भी दिया, परंतु लंकेश्वर का अभिमान आड़े आया और वह भगवान को फिर पहचान न पाया। मृत देख इंद्रजीत को, मृत देख इंद्रजीत को मंदोदरी ने भी समझाने का प्रयत्न किया, किंतु यश अपयश के अभिमान ने उसको भगवान की शरण में जाने से फिर रोक लिया। फिर क्या था, फिर क्या था, बस सवेर तक की प्रतीक्षा थी। युद्ध की रात वह अंतिम थी, होगा कौन विजय कल, बस यही जानने की सबको इच्छा थी। अंधेरी रात्रि के बाद, अंधेरी रात्रि के बाद फिर सवेरा हुआ। रणभूमि में फिर धर्म और अधर्म का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने शस्त्रों पर अभिमान किया, एक ने शस्त्रों पर अभिमान किया तो दूजे ने सिर्फ अपना क्षत्रिय कर्म किया। हुआ क्या, बस पाप धर्म की लड़ाई थी और अंत में विजय हुई सीता थी। एक ब्राह्मण तो एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण तो एक क्षत्रिय, कुल और ज्ञान में भी वही बड़ा था। फिर भी पराजय हुई मंदोदरी की, क्योंकि वह युद्ध ही सिर्फ धर्म और अधर्म का था, क्योंकि वह युद्ध ही सिर्फ धर्म और अधर्म का था।